उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मसौदा तैयार किया है कि किसी भी व्यक्ति को 2 बच्चों से ज़्यादा अगर पैदा होते हैं तो उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा, उन्हें सब्सिडी से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे में लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, कि वो क्या कहते हैं इस मसौदे पे। आपको एक बात और बताता चलूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग को एक टारगेट दिया है, अगले 2 महीने में मसौदा तैयार करके दे दिया जाए सरकार को, ताकि इस पर कानून बन जाए। आप क्या कहना चाहोगे इस कानून के बारे में जो ये बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा होंगे तो फिर उनको सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, नौकरी नहीं दी जाएंगी? सुविधाएं पहले भी कहाँ थी और अब भी कहाँ दे रहे हैं ये। योगी जी तो बन गए बस, इन्हें तो दूसरे के अच्छे बुरे का कोई पता नहीं है, इन्हें तो सरकार चलानी है जैसे भी चल जाए। मेरा मानना यह है कि मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। जी, आप क्या कहोगे इस बारे में? जो भी है, योगी जी मामले गलत कह रहे हैं। जो 2 बच्चे होने, जो जिनके 4 या 5 बच्चे हो गए तो 2 बच्चे ने तीनों को फेंक दें या मार दें उनको। हाँ। मतलब जो ये कानून, हाँ, ये नए कानून निकाले हैं, हाँ, ये गलत निकाल रहे हैं। गलत निकाल रहे हैं तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सबको एक जैसा देखना चाहिए। मैं फिजिकली हैंडीकैप पर्सन हूँ। आई एम वेल एजुकेटेड, आई एम ए सिविल इंजीनियर, बट हैव नॉट गॉटन ए सिंगल जॉब। आई हैव ट्राइड मैनी टाइम्स। जहाँ तक आपने रोज़गार की बात की, तो मैं एक रिजर्विंग कैटेगरी में आता हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू गेट, बिकॉज आई हैव ट्राइड मैनी टाइम्स। आप कह रहे हैं 2 बच्चे के लिए, बहुत अच्छी बात है। कम बच्चे होंगे, अच्छी परवरिश होगी, तो उसके लिए हमारे इंडिया में इतने रिसोर्सेज हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारे जो टोटल पॉपुलेशन है उसको रोज़गार भी अवेलेबल कराए। 2 बच्चे बहुत अच्छे, उसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कह रही है कि हम फैसिलिटेट करेंगे अगर 2 बच्चे रखेंगे, तो पहले से क्यों फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं? रिसोर्सेज की तो कोई कमी नहीं है हमारे इंडिया के अंदर, समझ रहे हैं आप? तो मेरा इतना ही कहना है। तो ये इस कानून के बारे में आप क्या कहेंगे जो ये कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं? एक कानून। मेरा नाम बुद्ध प्रकाश है जी। ये कानून बनाने की बात कर रहे हैं कि हम ऐसा कानून लेके आ रहे हैं जिसमें 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा नहीं कर सकते, तो ये क्या सही है नहीं है? आपको कौन कौन सी जो सरकारी सुविधाएं, आप क्या क्या लाभ ले रहे हैं फिलहाल? ये हमें क्या मिल रहा है? हमें तो ये राशन ही मिल रहा है और तो कुछ मिल ही ना रहा है। कहते हैं कि अगर आप 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करेंगे तो ये राशन भी बंद कर देंगे। तो बात बताओ, जो 2 बच्चे तो मतलब पहले, अब जो 5 है मेरे पे, 3 बच्चे इनका क्या होगा गाड़ी के लिए? 2 तो है, मतलब हमारे गवर्नमेंट 2 उनको कह रही है सरकार, और ये 3 बच्चे जो मुझ पर हैं गाड़ी के लिए, उनका क्या करना है? अब बताओ नहीं। उनको जो है, उन्हें सारे गर्दन काटूँ या मारूँ, उन्हें क्या करूँ? योगी जी जो वहाँ बैठे बैठे हुक्म चलाते हैं, किस मारे चलाते हैं बताओ? ये पहले होश हो गए बच्चे। आप लोगों के वैसे तो उन्होंने शादी भी नहीं की। मैंने शादी मेरी हो गई, मेरे बच्चे इनकी भी कर ले। आपकी वजह से तो उन्होंने आपकी जनता की सेवा करने की वजह से उन्होंने शादी भी नहीं की। तो वो तो करेंगे ही ना, वो तो कर नहीं पा रहे हैं। कर नहीं पाए ना कर कहाँ है? वो तो अपने मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हैं ना, उसमें लखनऊ में। की बहुत जगह ट्राई की, नौकरी कहाँ मिलती है? सरकारी नौकरी कहीं नहीं मिलती। सरकारी क्या, प्राइवेट भी नहीं है यहाँ, तो नौकरी की तो बहुत कमी है। हमारे गांव काफ़ी एजुकेटेड है, काफ़ी लोग यहाँ पे बेरोजगार हैं, रोज़गार नहीं मिल पाता। तो सरकार सिर्फ क्या दे रही है? हमें राशन दे रही है, राशन के अलावा कुछ सुविधा नहीं मिल रही। तो नौकरी की तो बात नहीं करनी। जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उन्होंने कहा था कि हम नौकरी देंगे। कहाँ नौकरी मिली? आप बताओ, आंकड़े दिखाओ हमें, कहाँ नौकरी मिली? किसी को नौकरी नहीं मिली। 5 साल लोग, 7 साल में किसी को नौकरी मिली हो इधर यूपी में कहीं भी? तो हमें बताओ। अब ये जो कानून बना रहे हैं तो इस कानून से कुछ लाभ होगा नहीं होगा? लोग कम रहेंगे, सुविधाएं बढ़ेंगी, क्योंकि कहते हैं कि संसाधन जो हमारे पास हैं वो कम पड़ रहे हैं जनसंख्या के सामने। जनसंख्या कम होगी तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी। बिल्कुल, कानून देखो अच्छा है, लेकिन इंटेंशन गलत है इसका। अच्छा ये है कि हम अगर 2 बच्चे करेंगे, 2 बच्चों से हमें सरकारी सुविधा भी मिल सकती है काफ़ी, और देश काफ़ी बढ़ सकता है। जहाँ तक जनसंख्या कम होगी उतना ही हमारे लोगों को फ़ायदा होगा, सरकारी नौकरी मिलेंगी और भी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इंटेंशन क्या है? ये चुनावी स्टंट है। इनको क्या है, एक विशेष समुदाय को इन्होंने टारगेट किया है, खाली विशेष समुदाय को टारगेट करके ये नियम बनाया, इन्होंने कानून बनाना चाह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो हैं होते हैं, उनके बच्चे कुछ ज़्यादा होते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को इन्होंने स्पेशली टारगेट किया, बाकी कोई और इंटेंशन नहीं है इनका। मैं भी सऊदी से आया हूँ, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, लेकिन जॉब न मिलने की वजह से बाहर जाना पड़ा मुझे ऐसे। ये तो अच्छी बात है, अगर विदेश का पैसा देश में आएगा तो देश ज़्यादा तरक्की करेगा। सर कहाँ तरक्की कर रहा है देश? सर
हम तो सब परेशान हैं यहाँ के वापस। कोई काम नहीं है यहाँ पे, कोई धंधा नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, हर चीज़ महंगी हो गई है, खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, ये हालत हुई पड़ी है। मोदी जी ने वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो सब चीज़ सस्ती कर देंगे, उन्होंने सस्ती भी की, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस में ज़्यादा घोटाला घपले थे। सर आपको मालूम है सस्ती की? अब बताइए पहले आप, सस्ती हो कोई चीज़? पेट्रोल महंगा हो गया, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं सब महंगी हो गई। सरसों का तेल देख रहे हो कहाँ पहुँच गया है, क्या हालत हुई पड़ी है देश की, आपको मालूम नहीं है? सारा मामला ख़राब हुआ पड़ा, आप तो सब जानते हैं, हमसे क्यों बुलवा रहे हैं? ये जो बच्चों वाली बात है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये देखो, एक तरह से देखें तो ठीक है, लेकिन क्या होगा इससे? सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में? अभी इनका ये कहना है कि हम उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे, और इस मसौदे की जैसे बात मीडिया में आनी शुरू हुई तो उसके बाद राजस्थान सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने भी कहा कि ये कानून बहुत अच्छा है, हम भी लेके आएंगे। कानून तो अच्छा है, जनसंख्या नियंत्रण होगी तो इससे ये है, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, आप तो जानते हैं। छोटा परिवार होगा इतना अच्छा परिवार होगा, लेकिन ये सुविधा मिलेंगी जो पहले वादे किए थे वही पूरे नहीं हुए, तो अब के क्या पता वादे पूरे होंगे नहीं होंगे। तो अब तो इलेक्शन आने वाला, इलेक्शन की वजह से कर रहे हैं लोग, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, सारे वादे खत्म हो जाएंगे। मोदी जी ने 15 लाख दे दिए, किस किस के अकाउंट में आए, कितने बच्चे खड़े, लड़के खड़े, जवान खड़े, बूढ़े खड़े, किसी के पास आए पैसे? तो वैसे वो बात कही थी उन्होंने 15 लाख देने की? 15 लाख की बात की थी, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता, बच्चा कही थी नहीं कही थी, पूछो इन बच्चों से। 15 लाख की बात हुई थी, किसी के अकाउंट में आए? लेकिन 15 लाख के अलावा और बहुत सारी चीज़ दी हैं मोदी जी ने, नोटबंदी करके देखो, नई करेंसी लेके आए, बहुत सारे काम किए हैं। भ्रष्टाचार खत्म हुआ? भ्रष्टाचार, अभी मैं लाइसेंस बनवाने गया था, मुझसे 500 रुपये मांगे, किस चीज़ का मांगे? भ्रष्टाचार खत्म हो गया? किस चीज़ का जो लाइसेंस? कम 100 रुपये का था 500 रुपये मांग रहे हैं उसकी। अच्छा, मतलब भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा बढ़ है। रहा है भ्रष्टाचार। अच्छा अच्छा। जो काम 100 रुपये का है उसके लिए 500,000 रुपये मांग रहे हैं। देखो कि हम तो अब इस परेशानी में हैं, हम भी हैं, और ऐसी बात नहीं है, हिंदू धर्म के भी लोग हैं। हम सरकार की माने या धर्म की माने? धर्म तो कोई नहीं कहता कि जी बच्चे कम हो, ना हिंदू धर्म कहता ना मुस्लिम धर्म कहता। अब हम तो बड़े परेशान हैं, किसकी माने? धर्म की माने, सरकार की माने? ये हमारे बैठे हैं जो है, हम जिनका आपने इंटरव्यू लिया पहले, कह रहे हैं देश का कानून धर्म से ऊपर हो जाता है। हाँ, देश का कानून धर्म से ऊपर है, यही तो है। अब हम धर्म की माने? आप हिंदू समाज में चलो, अगर कहीं आप ये बता दो कि धर्म ये कह रहा है हिंदू समाज में कि जी बच्चे 2 ही हों। आपका क्या कहना है इसमें, जो सरकार 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करने पर सुविधाएं खत्म करने की बात कर रही है, तो आपका क्या कहना है इसमें? हमारा कहना ये है कि वो जो ये फैसला लिया है इन्होंने तो ये सही लिया है, लेकिन हमें जो जिस चीज़ की ज़रूरत है तो वो हमारी ज़रूरत तो पूरी करे। किस चीज़ की हम जरूरत लोग है? झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, हमें कहीं मकान दिलवाए, जगह दिलवाए जहाँ हम अपनी ज़िंदगी गुजार सके, वो तो करे हमारे लिए, जब भी तो हम उनकी बातों को माने। और हमारे बच्चे ये क्या कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ाई नहीं होती उनसे, कम से कम ढंग की स्कूल तो बनावे वहाँ से, ताकि हमारे बच्चों की परवरिश भी अच्छी हो। ये बहुत अच्छी बात कही है कि इनके रहने की अगर अच्छी व्यवस्था हो जाए, बच्चों को अच्छा स्कूल मिल जाए, और इनकी खान पीने की वजह जो कम पड़ रही है, जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, इनके पास जो कम कमाते हैं लेकिन खाने पीने की जो दिक्कतें आती हैं, सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आप बताइए कि सरकार ने एक नियम बनाया है, जल्दी से ये कानून पास हो जाएगा कि किसी के 2 बच्चों से ज़्यादा अगर होते हैं तो सरकार उनकी सुविधाएं कम कर देगी। गेहूं, राशन, चावल, ये सब चीज़ें जो मिलती थी वो नहीं मिलेगी। अब भाई साहब जैसे कि जिसका पहले से 7-8 बालक है तो वो क्या करेगा? लेकिन जैसे जब कहते हैं कि जब कानून जब बनता है तो वो तब से लागू होता है। अब जिसके पैदा हो गए हैं तो हो गए हैं, आगे से जो होगा तो उसकी सुविधाओं में कटौती हो जाएगी। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो। हमारा 7 बालक है भाई साहब। 7 बच्चे हैं? हाँ, बड़ी मेहनत की आपने। क्या करें भैया, हो गया। तो 7 बच्चे हैं, कितने बेटी बेटे हैं? 3 लड़का है, हाँ, 4 लड़की है। अच्छा, 3 लड़के 4 लड़की। तो आप बताइए, आप क्या कहना चाहोगे इस पर, जो सरकार कानून लेके आ रही है, क्या होना चाहिए? सही कि कानून में ये मेरी राय तो सही है कि ये अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए, लेकिन ये भी तो करें हमारे लिए, कुछ सुविधा करें कि हम जो 2 बच्चे लेके रहेंगे तो हमारे लिए भी कुछ सुनवाई हो। हम इतनी एप्लीकेशन लगाते हैं, हर जगह दौड़ते हैं, पर कहीं सुनवाई नहीं होती हमारी। किस तरह की एप्लीकेशन लगा के? जैसे हमने राशन के लिए लगाए हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या हमारी बेटी की शादी हो रही है, हमने इंदिरा विकास उसमें जो पैसे मिलते हैं उसके लिए लगाते हैं, तो भी हमारी नहीं होती। अच्छा, मतलब सुविधाएं नहीं मिलती हैं? कोई सुविधा नहीं। तो जो आपको गेहूं, चावल ये जो मिलता है, ये कितना मिलता है? मिलता ये तो भी मिल रहा है, अब हमें मिल रहा है 2 साल से ये। अच्छा, मिल रहा है। लेकिन ये कह रही है सरकार कि अगर 2 बच्चों ज़्यादा पैदा होते हैं तो ये मिलना बंद हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तो पब्लिक सीखेगी इस चीज़ को ना कि भाई अपने समाज में रहने के लिए तरीका सीखो,
ये जरूरी है। गेहूँ चावल से क्या होता है? आपके कितने बच्चे हैं? हमारी तो 5 लड़की है अच्छा, और 3 लड़का। तो 5 और 3 8 हो गए। तो अभी ये सिलसिला चलता रहेगा या बंद हो गया? बंद होगा हमारा तो, बंद हो ये गया। लास्ट बच्चा है आपके? नहीं, ये हमारा पोता है। अजी पोता है। मतलब अब आपका जमाना खत्म, बच्चों का जमाना शुरू हो गया। बच्चा का। कितना अब हमारी लड़की का तो 2 लड़की है बस, और ना अभी हो ही ना रहा। अरे पोता है बस हमारा। क्या करेगा अल्लाह जो दे रहा ये तो बात बंदा क्या करेगा? ये बात बहुत आपने सही कही है। एक साथ 3 बच्चे पैदा। हमारे घर में हुआ 3 बच्चा हुआ, 3 लोंडा हुआ, 1 खत्म हो गया, 2 है अभी बच के। आज तो फिर दूसरा बार सोचेगा कि 1 होगा, तो फिर 2 3 हो गया तो क्या करेगा? जान मार देगा। बताओ, एक साथ 3 बच्चे पैदा हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। और आपके हुए 3 लोंडा हुआ, 1 खत्म हो गया, 2 है अभी बच के, पूरा जवान हो गया। ये घर में 2 जोड़वा हो गया। हाँ, ये भी जोड़वा। तुम जुड़वाओ? तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? तो खत्म हो गया। अच्छा, खत्म हो गया। भाई देखो, जो खत्म हो गया उसके बारे में कुछ कह ही नहीं ये सकते। हमारा भतीजा। तो देखते हैं ये कानून बनता है या नहीं बनता है। लोगों की राय आपको कैसी लगी? ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।